हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस पर लेकर ईवीएस की क्लास एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण चैप्टर का अध्ययन करेंगे। उससे पीछे प्रश्न बने हुए हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलिए। और अंत तक वीडियो देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टेड वीडियो आज का है। यहाँ से सीटेट में कई बार प्रश्न बने हुए हैं। आज का जो वीडियो है इसका शीर्षक है, आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं इसका शीर्षक है एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत बोलती इमारतें। क्या है? बोलती इमारतें। ये चैप्टर का शीर्षक है और इसका हम अध्ययन करेंगे। ये इमारतों के बारे में बात कर रहा है। इमारत क्या बोल सकती है? बिल्कुल नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी इमारत के बारे में चर्चा होने जा रही है और वो इमारत है गोलकोंडा। क्या है? गोलकोंडा। उस इमारत का नाम है गोलकोंडा। इसको आप जानते रहिए। यहां से प्रश्न वनडे में बनते हैं अनेक एग्जामों में। रही बात सीटेट के लिए भी यहां से प्रश्न बना हुआ है। गोलकोंडा इमारत के बारे में जान लीजिए कि गोलकोंडा इमारत आधुनिक तेलंगाना राज्य जो है उसकी राजधानी हैदराबाद के पश्चिम में 5 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है गोलकोंडा। और यह कुतुबशाही शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कुतुबशाही शासकों के द्वारा इसका निर्माण 1518 ईस्वी से लेकर के 1687 ईस्वी तक कुतुबशाही शासकों ने इस गोलकोंडा पे राज किया। उसके बारे में है। इसमें इस चैप्टर में कुछ बच्चे हैं वो टूर पे जाते हैं और गोलकोंडा का टूर करते हैं। ऐतिहासिक इमारत गोलकोंडा का टूर करते हैं और वहां से जो तथ्य निकल कर आया है उसके बारे में बताया जा रहा है। सर्वप्रथम कि गोलकोंडा क्या है? गोलकोंडा एक किला है, ठीक है। और ये अवस्थित कहाँ है? गोलकोंडा किला कहाँ अवस्थित है ये भी पूछ सकता है। तो ये आपका कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य की राजधानी जो है वहां है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में अवस्थित है। क्या? गोलकोंडा, ठीक है। गोलकोंडा के बारे में बताया जाता है कि इस गोलकोंडा पे कुतुबशाही शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। कौन लोग? कुतुबशाही शासक। कुतुबशाही शासकों ने निर्माण करवाया। इसको भी आप जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। निर्माण करवाया गोलकोंडा का। कब करवाया? ठीक है, 1518 ईस्वी से 1687 ईस्वी तक, ठीक है। विभिन्न राजाओं ने इस पे राज किया। कुतुबशाही वंश के विभिन्न राजाओं ने इस पे राज किया
कब से किया? 1518 ईस्वी से 1687 ईस्वी के मध्य इस पे विभिन्न कुतुबशाही शासकों ने इस पे राज किया। इस बारे में आप जानते रहिएगा, ठीक है। और आगे इस पे बताया जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि गोलकोंडा जो है इसके कुतुबशाही शासकों से पहले भी इस पे अन्य शासकों ने राज किया था, ठीक है। अगर देखा जाए तो गोलकोंडा पहले मिट्टी का बना हुआ था, ठीक है। जिस गोलकोंडा फोर्ट पे कुतुबशाही शासकों ने राज किया 1518 ईस्वी से 1687 ईस्वी के मध्य, इन्होंने उसको पत्थरों से चुनवा के बनवाया था। लेकिन इसके पहले भी यहाँ पे अनेक राजाओं ने राज किया था और उस समय ये मिट्टी का बना हुआ था। कब? सन 1200 ईस्वी में कह रहा है, ठीक है। 1200 ईस्वी में ये जो है मिट्टी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? मिट्टी का बना हुआ था, ठीक है। 1200 ईस्वी में ये किसका बना था? मिट्टी का बना था। इसको भी आप जानते रहिएगा, मिट्टी का बना था। इस पर काकतीय एक वंश है। इसको जब आप पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, तो दक्षिण भारत में अनेक राजाओं ने राज किया था, उसमें से एक वंश था काकतीय वंश, ठीक है। तो 1200 ईस्वी में ये मिट्टी का बना था, ठीक है। और इस पर काकतीय राजवंश का शासक था। इसको भी आप जानते रहिएगा, ठीक है। काकतीय राजवंश का शासन था, इसको भी आप जानते रहिएगा। आगे इसके बारे में जो बताया गया है वो काकतीय राजवंश का जो एक प्रतापी राजा था जिसका नाम था प्रतापरुद्र। इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रतापरुद्र। इसको भी आप जानते रहिएगा, ठीक है। प्रतापरुद्र, प्रतापरुद्र इसने निर्माण करवाया था मिट्टी का। कब? 1200 ईस्वी में, ठीक है। तो 1200 ईस्वी में मिट्टी का बना था। इस पर काकतीय राजवंश का शासन था और काकतीय राजा प्रतापरुद्र ने बनवाया था। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रतापरुद्र ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1200 ईस्वी में। और ये किसका था? मिट्टी का बना हुआ था। इसके बारे में बताया जाता है, किसके बारे में? गोलकोंडा के बारे में बात हो रही है कि जब 1518 ईस्वी में कुतुबशाही राजवंश की इस पे स्थापना होती है, उससे पहले भी इस पे अन्य राजाओं ने राज किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काकतीय राजवंश है उसका शासक प्रतापरुद्र ने इसको मिट्टी से बनवाया था, गोलकोंडा को। इसको भी आप जानते रहिए। और इसके बारे में जो तथ्य बताया जाता है गोलकोंडा के बारे में कि गोलकोंडा में एक स्थान है और वहां से अगर आप बात करेंगे तो सीधा राजा तक आवाज जाती थी। उस समय टेलीफोन या मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन टेक्नोलॉजी भी उस समय थी। उसका नाम है, क्या नाम है आप कमेंट करके बताइएगा। तो फतेह दरवाजा उसका नाम है। क्या नाम है? फतेह दरवाजा। इसको भी आप जानते रहिएगा। फतेह दरवाजा किस लिए जाना जाता है? फतेह दरवाजा पर खड़ा होकर बोलने पर, खड़ा होकर बोलने पर आवाज
राजा के महल तक जाती थी, राजा के महल तक जाती थी। इसको भी आप जान लीजिए, महल तक जाती थी। कहां से खड़े होकर बोलने पर? फतेह दरवाजा पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर बोलता था तो ये आवाज सीधा कहां पे जाती थी? राजा के राजमहल में जाती थी। कोई व्यक्ति अगर अर्जी लेके आया है और उसको कैसे राजा सुन पाएगा, इसके लिए एक बना था फतेह दरवाजा। उस फतेह दरवाजा पे खड़ा होकर अगर व्यक्ति आवाज लगाएगा तो वो सीधा राजा के महल में सुनाई देगी, उसकी गूंज राजा के महल में सुनाई देगी। इसके बारे में भी जानते रहिएगा। असली बात आती है कि गोलकोंडा का निर्माण करता किसे माना जाता है। ठीक है, इसमें जो गोलकोंडा का वर्णन हुआ है उसका असली या रियल जो कुतुबशाही राजवंश है उसमें कौन सा शासक इसका निर्माण करवाया था, इसके बारे में आप जान लीजिए। तो वो शासक कौन था? उसका नाम है क्या? उसका नाम है, उस राजा का नाम है कुली कुतुब शाह। क्या नाम है उसका? इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह क्या किया इन्होंने? गोलकोंडा का निर्माण करवाया। ठीक है, का निर्माण करता है, इसको भी आप जानते रहिएगा। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछ सकता है। और गोलकोंडा के बारे में आगे बताया गया है कि गोलकोंडा किला जो है उसमें 87 बुर्ज हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। गोलकोंडा में गोलकोंडा में 87 बुर्ज हैं, 87 बुर्ज हैं। इसको भी जानते रहिएगा। अब ये बुर्ज क्या होता है इसको भी आप जान लीजिए कि जो किला बनता है उस किले के ऊपरी दीवार पर एक गोल टाइप बना होता है और उसमें एक छेद बना होता है। उसी छेद से निशाना सैनिक लगाते हैं, जो दूर से उनके दुश्मन आते हैं किले के ऊपर से वो निशाना लगाते हैं शूट करने के लिए। उसी को क्या कहा जाता है? बुर्ज कहा जाता है। उसमें छेद बना होता है। अभी हम उसका फिगर दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप जानते रहिए। परीक्षा की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है कि गोलकोंडा में 87 बुर्ज हैं। ठीक है, इसको भी आप जानते रहिएगा। अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी आप जान लीजिए। सुल्तान अबुल हसन इनका नाम है। क्या नाम है? सुल्तान अबुल हसन। अबुल हसन, इनके बारे में जान लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछता है। सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना व कुचिपुड़ी नृत्य के शौकीन थे। नृत्य के शौकीन थे, इसको भी आप जानते रहिए कि आप इनको पसंद था गाना बजाना। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज है वो कुचिपुड़ी की बात होती है। ठीक है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ की है? तेलंगाना की है। कहीं कहीं आप उसको आंध्र प्रदेश भी देखेंगे, लेकिन आंध्रा से तेलंगाना का डिवाइडेशन होने के बाद दोनों राज्य की ये क्या है? लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। इसको भी आप जानते रहिएगा। तो सुल्तान अबुल हसन ऐसे सुल्तान थे कुतुबशाही राजवंश में जिसे गाना बजाना भी पसंद था और कुचिपुड़ी नृत्य भी पसंद उन्हें थी। इस चीज के बारे में भी आप जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है कि एक
मिश्र धातु होती है उसके बारे में बताया गया, उसको भी आप जान लीजिए। ठीक है, कांसा, कांसा किसका मिश्रण होता है, ये कई बार पूछा हुआ है। तो कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबा और टिन का मिश्रण है। किसका? तांबा और टिन का मिश्रण होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से प्रश्न सीटेट में आया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि आपका कांसा जो ब्रॉन्ज होता है वो किसका बना होता है, वो तांबा और टीन का बना होता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न आए हुए हैं। एक बार पुनः हम इसको रिपीट करते हैं कि किन किन पॉइंटों को हमने देखा। यहां से गोलकोंडा से प्रश्न बनने की संभावना है और पीछे जो है एक इस टॉपिक से प्रश्न कई बार बना हुआ है। कांसा किसका मिश्रण है? तांबा प्लस टिन का, इसको आप जानते रहिएगा। ठीक है, और अगला जो इसमें आता है दूसरी पॉइंट है कि गोलकोंडा में 87 बुर्ज हैं। सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना व कुचिपुड़ी नृत्य के शौकीन थे, इसको भी आप जानते रहिएगा। ठीक है, तो अगला जो है गोलकोंडा में 87 बुर्ज है, इसको भी आप जानते रहिएगा। कुली कुतुब शाह गोलकोंडा के कुतुब शाही राजवंश के इसके निर्माणकर्ता थे, इसको भी आप जान लीजिएगा। और कुतुब शाही राजवंश का शासन गोलकोंडा में 1518 ईस्वी से लेके 1687 ईस्वी तक चला। और 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकोंडा पर आक्रमण किया और इसको अपने कब्जे में ले लिया, उस समय इसको ध्वस्त कर दिया, उस समय इसको ध्वस्त कर दिया। उसके बाद जो है ये खंडहर के रूप में अब जाना जाता है। गोलकोंडा का जो किला है वो आधुनिक में खंडहर का रूप ले लिया है, यानी कि उसकी देख रेख समय से नहीं होने के कारण वो जो है खंडहर के रूप में हो गया है। अगला इसमें गोलकोंडा में 87 बुर्ज हैं, इसको भी आप जानते रहिएगा। और आगे जो इसमें बताया गया है, ये बताया गया है कि फतेह दरवाजा पर खड़ा होकर बोलने पर आवाज सीधा राजमहल में जाती थी, जिससे राजा स्वयं सुनते थे, इसको भी आप जानते रहिएगा। फतेह दरवाजा, इसको भी आप जानते रहिएगा। दूसरा, जब 1200 ईस्वी में ये गोलकोंडा मिट्टी का बना था, उस समय इस पे काकतीय राजा राजवंश का शासन हुआ करता था और काकतीय राजा प्रताप रुद्र ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? गोलकोंडा का मिट्टी का तब वो बना हुआ था। लेकिन कुतुब शाही राजवंश जब इस पे शासन करना शुरू किया तब इसको पत्थरों से चुनवा कर बनवाया, इसको भी आप जानते रहिएगा। यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस ईस्वी में गोलकोंडा मिट्टी का बना हुआ था, तो आपका जवाब होना चाहिए सन 1200 ईस्वी में। कौन से शासकों के द्वारा ये मिट्टी का बना हुआ था? तो काकतीय राजवंश के प्रताप रुद्र एक शासक थे, उनके द्वारा ये मिट्टी का बनाया हुआ था। ठीक है, कुतुब शाही की बात आती है तो कुतुब शाही राजवंश कब से कब तक शासन किया? तो कुतुब शाही राजवंश इस पे 1518 ईस्वी से लेकर 1687 ईस्वी पर इस पे राज किया। आपसे पूछ सकता है कि गोलकोंडा को किसने ध्वस्त किया? तो गोलकोंडा को ध्वस्त किया था औरंगजेब ने, मुगल शासक औरंगजेब ने। कब उसको ध्वस्त किया था? तो 1687 ईस्वी में। तो आज के वीडियो में जिसका टाइटल है बोलती इमारतें, इसके संदर्भ में हम गोलकोंडा किला जो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में अवस्थित है, हैदराबाद से 5 किलोमीटर पश्चिम तरफ ये अवस्थित है किला, जो वर्तमान में खंडहर के रूप में है, उसका आज हमने अध्ययन किया। और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, और यहाँ से हमको जो तथ्य निकल कर आया उसका जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपके परीक्षा में उससे प्रश्न पूछा हुआ है। अन्य परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछता है कि गोलकोंडा कहाँ अवस्थित है।
राज्य पूछता है, किस शासक ने बनवाया था इसको भी पूछता है। तो इसको आप नोट करते रहिए और हम आपको दिखाते हैं कि गोलकोंडा फोर्ट कहाँ है, कैसा है, उसके बारे में भी आपको दिखा देते हैं। तो आप जानते रहिएगा कि गोलकोंडा फोर्ट जो है वो यहाँ पे दिखाया गया, इसको देखिए, ये है गोलकोंडा फोर्ट, ठीक है, जिसको जब मिट्टी का था 1200 ईस्वी में, तो उस समय इसको काकतीय शासक प्रताप रुद्र ने बनवाया था, इसको भी आप जानते रहिएगा। उसके बाद इसको कुली कुतुब शाह ने इस रूप में बनवाया, पत्थरों से चुनवाकर। कुली कुतुब शाह, ठीक है, कुतुब शाही राजवंश का शासक था, उसने इसको बनवाया पत्थरों से। और रही बात जो बुर्ज की बात आती है, इसको भी आप देख लीजिए, उसका भी फिगर यहाँ पे है, ये है, इसे, ये आपका क्या है, बुर्ज है ये, इसको भी आप जानते रहिएगा कि इसी बुर्ज की बात हो रही थी कि इसमें 87 बुर्ज हैं, ठीक है, कितने बुर्ज हैं, 87 बुर्ज हैं। इसके बारे में आप जानते रहिएगा कि गोलकोंडा में कितने बुर्ज हैं, 87 बुर्ज हैं, इसको भी आप जानते रहिएगा, यहां से प्रश्न आपके लिए पूछ सकता है। और ये देखिए छेद बना हुआ है, यहां से सिपाही क्या करता है, रखवाली करता है, और कोई भी अगर शत्रु सामने किला पर अटैक करने के लिए आता है तो यहाँ वो अपना हथियार लेके बैठता है और ऊपर से सीधे निशाना लगाएगा और अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार देता है। ये है उस जमाने की टेक्नोलॉजी, कब की, ये आपका 1518 ईस्वी में बना हुआ है। आप जान सकते हैं कि उस जमाने में भी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। तो आज का जो वीडियो हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, जिसमें हमने आपको गोलकोंडा से परिचित कराया। तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।